बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा, प्रकार और भेद। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा है, भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है, भविष्यत्काल अर्थात जो समय आने वाला है। वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा हो, यानी कार्य अभी चल रहा है, उसे क्रिया का वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के उदाहरण: कविता हंसती है, हवा बह रही है। भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के उदाहरण: मैं सिनेमा देखने गया, मैंने कल फुटबॉल मैच खेला। इन दोनों वाक्यों से पता चलता है कि यह कार्य हो चुका है, बीत चुका है। भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी या नहीं होगी, उसके काल को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के उदाहरण: कल सूरज निकलेगा, राम स्कूल जाएगा, कल प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे। अर्थात कार्य आने वाले समय में होगा, उसे ही भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह से बच्चों, हमने काल की परिभाषा, काल के तीनों भेद और उनके उदाहरणों के द्वारा काल के बारे में जाना। अब वक्त है गृह कार्य का। आप सभी को अपनी नोटबुक्स में काल की परिभाषा लिखनी है, काल के तीनों भेदों के नाम लिखने हैं और उनके एक एक उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों।